वेरी प्रैक्टिकल, वेरी हेल्पफुल, वेरी वार्म हार्टेड। मतलब ऊपर से सख्त और गर्म मिजाज के दिखने वाले लोग। अभी शायद नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। कुछ और क्लू देता हूँ। वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी कॉन्शियस एंड वेरी कॉन्फिडेंट। ये जो ट्रिपल सी का जो मेथड है ना, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूँ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट यानी मकर राशि की बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट को स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मकर राशि की अथवा मकर लगन की, कि मकर राशि या मकर लगन के लिए जो जनवरी 2026 का ग्रहों का गोचर है वो क्या कह रहा है। लेकिन अपने मेन टॉपिक पे जाने से पूर्व हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मकर लगन के लोग या मकर राशि के लोग कैसे होते हैं। तो देखिए, मकर राशि जो होती है कर्म प्रधान राशि होती है, क्योंकि ये काल पुरुष की जन्म पत्रिका का 10th हाउस को जो है रिप्रेजेंट करती है, जहां पर 10 नंबर पड़ा होता है और 10 नंबर ही जो है इसकी पहचान होती है, जो कि कैप्रिकॉन के नाम से फेमस है। कैप्रिकॉन 10 नंबर क्या है, 10वां भाव क्या है, कर्म का भाव है। कहीं कहीं यहाँ पिता को भी लेते हैं, कर्म को भी लेते हैं, तो और आपके सोशल स्टेटस का भाव है। तो ऐसे लोग जो कैप्रिकॉन वाले होते हैं, इनका पूरा जीवन अपने कर्म को बेहतर 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 और बेहतर बनाने में लगा रहता है, और एक सोशल स्टेटस की चाह को प्राप्त करने के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं। इसके अलावा कैप्रिकॉन की बात करूं तो एक मूविंग साइन होता है, जो कि थोड़ी फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, कि समय परिस्थिति के हिसाब से निर्णय और चीजों में चेंजेस एक करते हैं। अर्थ एलिमेंट है, बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऑनर सैटर्न होते हैं। सैटर्न जहां रहते हैं ना, जो भी सैटर्न वाले लोग होते हैं वो बाई बर्थ ही मेहनती होते हैं। सैटर्न को शॉर्टकट अलाउ नहीं करते। सैटर्न कहते हैं आप मेहनत करो और फल की इच्छा मत करो, निष्काम कर्म करो और आगे बढ़ो। तो देखो सैटर्न के हिसाब से, और अगर आप चलते हैं या सैटर्न के व्यक्तित्व के, क्योंकि वाई वर्ग व्यक्तित्व तो आ ही जाता है, बाकी डिपेंड करता है ग्रह के प्लेसमेंट पे कि क्या चीजें आप ठीक कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप विपरीत विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपना एक बिहेवियर, एक अपना आचरण, एक अच्छा आचरण मेंटेन रख पाते हैं, दूसरों के प्रति उनको आदर सम्मान दे पाते हैं, या उनके प्रति आदर सम्मान की भावना रखते हैं, अपने जो छोटों का ख्याल रखते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के रहते हैं, तो सैटर्न आपको रंग से राजा बनाने में बहुत देर नहीं लगाते। इस तरीके के मैजिकल प्लेनेट भी सैटर्न कहे गए हैं। और बात करते हैं कि नक्षत्रों की उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि। सूर्य, चंद्र, मंगल मेजर 3 प्लेनेट और साथ में सैटर्न एक और बड़ा प्लेनेट। ये 4 बड़े प्लेनेट की कॉम्पैक्ट फॉर्म है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, मकर राशि के लोग। इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा स्पेशल हो गए। देखिए, कर्म प्रधान लोग हमेशा स्पेशल होते हैं, और इनके खून खून में, ब्लड ब्लड में कर्म, वर्किंग, हार्ड वर्क की जो है दौड़ रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इसलिए ये लोग एक अलग पर्सनालिटी होते हैं। तो ये तो रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मकर राशि के लोग कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं जनवरी के गोचर की, कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये कैसे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ओम श्री हरि एस्वर्ड के माध्यम से नव वर्ष की, गणतंत्र दिवस की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये त्योहार आपको बहुत जो है आपके लिए खुशियां और खुशियों की सौगात आपको लाए। इसी कामना के साथ मैं आपको इन त्योहारों की बधाई सुना देता हूँ। तो आइए लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जनवरी 2026 के ग्रहों के गोचर पर, जो कि कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जनवरी 2026 प्लेनेट ट्रांजिट। अब देखिए, थोड़ा सा समय टफ है। जनवरी का जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि जो शुरू के 15 दिन है, वहां थोड़ा सा समग्र रहने की आवश्यकता है। वहां पर परेशानियां हैं, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहां पर लॉसेस हैं, वहां पर मेडिकल रिक्वायरमेंट है, वहां पर टाइम टफ है, वहां पर हायर एजुकेशन में रुकावटें हैं, वहां पर लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं, वहां पर प्रॉपर्टी के जाने के चांसेस हैं, वहां पर मैरिज अलाउड नहीं है, वहां जॉब बदलना अलाउड नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं आपको जनवरी के फर्स्ट एंड हाफ में दिखेंगी, यानी कि शुरू के 15 दिनों में। क्योंकि शुरू के 15 दिनों में जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है वो आपके 12th हाउस में बना है।
लेकिन यहाँ पर अगर आप विदेश में शिफ्ट हैं या विदेश में शिफ्ट होना चाह रहे थे, तब ये योग आपको दुर्योग योग में बदल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा महीने के शुरू के 15 दिन। और सबसे बड़ी बात, ड्राइव आपको इन 15 दिनों में नहीं करनी है, किसी भी कीमत पे नहीं, उसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। आफ्टर 15 जनवरी आप ड्राइव अलाउ करें, 16 जनवरी से आप ड्राइव कर सकते हैं, वहां भी अलर्ट रहना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इन चीजों को मेरी समझिए और थोड़ा सीरियसली लें ड्राइव की चीज को। बाकी ऑब्स्टेकल लाइफ में रहेंगे, लॉसेस रह सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, शांत रहिएगा इस पीरियड में। ज्यादा एग्रेशन अच्छा नहीं है, किसी से भी राह चलते कोई लड़ाई झगड़ा मोड़ मत ले लीजिएगा। कहीं कोई सरकारी कार्यालय में कहीं कोई पेनाल्टी ड्यू है तो उसको बहुत इजी गोइंग आप निपटा लीजिएगा, कोई बहसबाजी ना करें, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस भी यहाँ पर है। पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, प्रॉपर्टी का व्यय हो सकता है, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बीपी वगैरह का इशू रह सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकते हैं, पत्नी के साथ झगड़े हो सकते हैं। लेकिन इन सब में एक चीज पता है क्या अच्छी है, कि वीनस जो बैठा है 12th हाउस में, ये वीनस की जो आपकी योग कारक ग्रह है और 12th हाउस में बैठा है वीनस, 12th हाउस में वीनस जो है उच्च का माना जाता है। हालांकि वो एक राशि को रिप्रेजेंट करता है, देन उच्च का माना जाता है, लेकिन भाव के अनुसार भी द्वादश भाव में वीनस अच्छे फल देता है, यानी कि सारी सुख सुविधाएं आपको यहाँ पर वीनस प्रोवाइड कराएगा। लेकिन साथ ही साथ आपकी मैरिटल लाइफ में इतने इशू क्रिएट कर देगा, हो सकता है कुछ अफेयर्स क्रिएट हो जाए, हो सकता है कुछ समस्या हो जाए, किसी स्त्री की वजह से कोई दिक्कत हो जाए आपको। यानी कि मंगल है, बेडरूम में कॉन्फ्लिक्ट दे देगा, मंगल और वीनस का संबंध बन गया, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। सूर्य का संबंध बन गया, पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। बुध से संबंध बन गया, बुआ बहन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स 15 दिनों में आपको बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगा थोड़ा मन को शांत रखिएगा और महादेव का नाम लीजिएगा। सारा समय 15 दिन का समय है वो कट जाएगा। उसके बाद जैसे ही 16 जनवरी आएगी, चीजें बिल्कुल डिफर हो जाएंगी। और जिन एरियाज से, यानी कि 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 हाउसेस के एरिया से जहां से आपको नेगेटिव वाइब्स मिल रही थी, नेगेटिव चीजें मिल रही थी, वही इन्हीं एरिया से आफ्टर 15 जनवरी आपको पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा संयम रखें, हाफ ऑफ द मंथ, उसके बाद चीजें पैटर्न पे आ जाएंगे। तो ये तो एक चतुर्ग्रह योग को मैं समझाया। बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश बैठे हैं 3rd हाउस में। फर्स्ट एंड लग्नेश और सेकंड लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठे, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, धन की प्राप्ति उसमें होगी। सेकंड हाउस की बात करें, राहु सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो सेकंड हाउस का राहु जो बैठा है, तो बस थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, झूठ वगैरह ना बोले, अपनी फैमिली को मैनिपुलेट ना करें, ये सब चीजें ना करें, और थोड़ा सा स्मोकिंग वगैरह से बच कर रहें। यहाँ का राहु कहीं ना कहीं आपको झूठ बुलवाएगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली से दूर कराएगा। हाँ, फाइनेंस बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राहु का योग यहाँ अच्छा है। और साथ में राहु यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जॉब, नए न्यू बिजनेस हैं उनके लिए जॉब दिलाने में भी यहाँ सक्षम रहेगा। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं फिर कहूंगा जॉब ना छोड़ें इस पीरियड में, जब तक राहु सेकंड हाउस में है। बात करते हैं 3rd हाउस की। 3rd हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लग्नेश बैठे हैं, तो छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से बातचीत में रिश्ते सुधारते हुए नजर तो आएंगे। लेकिन सैटर्न का एक मेन जो कार्तव्य है वो है दूरी बनाना, वो रिश्ते सुधारने विलंब करना, मेनली तो डिले करना है। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ते सुधारने में थोड़ा विलंब तो आपको लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक यू विल डू दिस, आप कर पाएंगे। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में, यानी कि माता के माता से दूरी होने या माता का स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस यहाँ पर हैं। बीपी, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं रह सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई वाद माता से हो सकता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है कोर्ट कचहरी तक जाने के चांसेस भी 15 दिनों में ये योग बन रहा है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, भाई से कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद ना करें, इस चीज का भी ध्यान रखें। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का लॉर्ड बैठा है आपके 12th हाउस में। पॉसिबिलिटी है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ बाहर कहीं घूमने जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि आपके बच्चे शिक्षा के माध्यम से हो सकता है विदेश जाएं। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकते हैं। क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कला अभिनय का काम करते हैं, तो उन सब चीजों के थ्रू
आप विदेश जा सकते हैं या ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ का कल्चर आपके जो होम टाउन का कल्चर है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। वहीं अगर ऐसा कुछ नहीं है देन आप कहीं ना कहीं बड़ा खर्चा आपको लग्जरी गुड्स पर हो सकता है, व्यय हो सकता है। पत्नी के साथ घूमने जाएंगे, विदेश वगैरह घूमने जाएंगे तो वहां पर खर्चा हो सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बट स्टूडेंट अगर है और विदेश में कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो टफ टाइम आपके लिए मैं कहूंगा, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी नहीं है। हालांकि सेवेंथ हाउस में बैठे हैं लेकिन रेट्रो राइट होकर सिक्स हाउस का एस्पेक्ट देंगे तो ये पोजीशन स्टूडेंट के लिए थोड़ी टफ है। और सैटर्न का एस्पेक्ट भी आप पर है, कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। और स्टूडेंट है तो पढ़ाई में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और रिजल्ट अभी आपको अच्छे से मिलेगा नहीं। बात करते हैं आपके सिक्स हाउस के, सिक्स लॉर्ड बैठे हैं ट्वेल्थ हाउस में, यानी कि नौकरी अगर कर रहे हैं आप लीगल डिपार्टमेंट्स में या फिर हॉस्पिटल में या फिर विदेश में, तब तो ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बुआ बहन से कुछ इश्यूज रह सकते हैं। लोन वगैरह लिया हो तो उसमें कुछ रिकवरी हो सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ कुछ लीगल रह सकते हैं। बात करते हैं सेवेंथ हाउस की, लेकिन यहाँ पर जुपिटर का एक्सपेक्ट यहाँ रहेगा तो इस चीज का और ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं कोई लीवर जॉन्डिस से रिलेटेड कोई इशू आपको ना हो। हालांकि जुपिटर जो है आपके थर्ड लॉर्ड है और आपके ट्वेल्थ लॉर्ड है, तो कुछ यात्राएं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिप के लिए हो सकती हैं। बात करते हैं अब वो यात्राएं धर्म को लेकर, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस की लॉर्ड चंद्रमा है जो कि 2.5 दिन में एक राशि बदल लेते हैं और पूरे महीने में एक गोचर का पूरा चक्कर लगा लेते हैं, तो उनको प्रोडक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं रह पाता। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं मोटे तौर पर जुपिटर बैठे हुए हैं उच्च के हैं, लेकिन ये रेट्रो राइड है तो 10% ही रिजल्ट यहाँ पर देंगे, अदरवाइज सारा फोकस उनका सिक्स हाउस में है। तो और यहाँ पर सेवेंथ हाउस की बात अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट सेवेंथ हाउस पे शायद किसी का यहाँ नहीं दिख रहा है। मार्च मार्च का एक्सपेक्ट यहाँ सेवेंथ हाउस में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ लड़ाई झगड़े यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं शुरू के 15 दिन। उसके बाद चीजें बेहतर बेहतर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपके जो स्पाउस है या फिर आपका खुद का और आपके स्पाउस के बीच कुछ चीजें इशू रह सकते हैं। हालांकि दोनों में देखिए, दोनों में विष योग लगा होता है, चाहे ग्रह बैठे हो ना बैठे, राशि वाइज विष योग तो लगा ही है। तो वैसे भी दोनों में एडजस्टमेंट रहता है, दोनों के विचार में मतभेद रहता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मार्स जब तक ट्वेल्थ हाउस में है, सेवेंथ हाउस को जो कनेक्ट करेंगे तो लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी को लेकर चीजें हो सकती हैं। उसके बाद ये आ जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में, अपने उच्च राशि में आएंगे, तब भी ये आपके अपने ही भाव को सेवेंथ हाउस को देखेंगे तो, लेकिन ये मित्र राशि है। सेवेंथ हाउस को देखेंगे और ये पंचम भाव, ये जो है फोर्थ लॉर्ड है। थोड़े कॉन्फ्लिक्ट तो मंगल जब भी आपको सेवेंथ हाउस पे एक्सपेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस देगा तो रहेंगे, लेकिन चीजें पहले से बेहतर दिखेंगी। बात करते हैं आपके एर्थ हाउस में केतु देव विराजमान है और सूर्य देव विराजमान है आपके ट्वेल्थ हाउस में। कहीं ना कहीं आपको ग्रहण दोष तो लगा ही हुआ है और अष्टम भाव में लगा हुआ है। अष्टम भाव में केतु कहीं ना कहीं सर्जरी करा देता है अचानक से, और यहाँ से कनेक्ट कर रहा है आपको मंगल को और वीनस को कनेक्ट कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि शुरू के 15 दिन आप ड्राइव बिल्कुल ना करें, वरना थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकते हैं। ओवरऑल पिता से संबंध बेहतर नहीं रहेंगे, पिता से दूरियां रहेंगी, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ये चीजें भी रह सकती हैं, अचानक से समस्या आ सकती है। लेकिन यहाँ पर केतु आपको अध्यात्म से जोड़ेगा, आपको गुप्त विद्याओं से जोड़ेगा, आपको ऑकल्ट से, आपको रिसर्च से जोड़ सकता है। अगर आप अष्टम हाउस से जुड़ गए तब केतु यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको सीक्रेसी बहुत रखनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेसी का भाव है, केतु भी सीक्रेसी चाहता है। अपनी योजनाओं को आपको गुप्त तौर पर रखना पड़ेगा। बात करते हैं आपके नवम भाव के। नवम लॉर्ड आपके ट्वेल्थ हाउस में बैठे हैं और यहाँ पर एक्सपेक्ट देखिए शायद सेकंड का एक्सपेक्ट नवम भाव पे हो रहा है, यानी कि हायर स्टडी कर रहा है तो बड़ा संकट आने वाला है। हायर स्टडी छूट भी सकती है तो ब्रेक भी लग सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो आराम से सोच समझ के निर्णय लें, थोड़ा सा डिले कर दें। इस अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आए कि हायर स्टडी छोड़नी पड़े तो उसको थोड़ा डिले कर दें 15-20 दिनों के लिए, चीजें फिर डिफर हो जाएंगी। लेकिन जब तक सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में बैठकर देख रहा है नाइन्थ हाउस को, लेकिन वो साथ में लग्नेश भी है तो इतना गलत इंपैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन जब तक बुद्ध की पोजीशन अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ चेंजेस इसमें ज्यादा नहीं आएंगे।
थोड़ा विलंब कराएगा सेटल यहाँ पर, क्योंकि खाता तो उसका लेकिन प्रोटेक्ट भी करेगा। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठा है 12th हाउस में। 15 दिनों तक वर्किंग प्लेस पे चैलेंजेस रहेंगे और हो सकता है किसी स्त्री की वजह से कुछ लॉसेस भी आपको झेलने पड़ जाए, लेकिन उसके बाद चीजें थोड़ी सुधरेंगी। बात करते हैं आपके 11th हाउस के। 11th लॉर्ड बैठे 12th हाउस में। मित्रों को धन उधार ना दें, बड़े भाई बहनों का हेल्प करेंगे तो वो भी शायद आसान ना माने, मित्र आपको वापस ना करें। जो भी इनकम होगी उसमें उसका बड़ा पोर्शन आपको व्यय हो सकता है, प्रॉपर्टी का व्यय हो सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं। 12th हाउस में बता चुका हूँ 4 ग्रह बैठे हैं और ये 4 5 6 8 9 10 11 इन हाउसेस के एरिया से आपको इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ ग्रह राशि बदलना है। सूर्य की बात करें 14 जनवरी को ये लगन में आ जाएंगे। 8th लॉर्ड जब लगन में आएगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में उलझने खोजने में दिमाग लगा रहेगा। हो सकता है अष्टम हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें आप करने लगे, या फिर पैतृक संपत्ति कुछ आपको प्राप्त हो जाए, पिता के द्वारा कुछ मदद मिल जाए। इसके अलावा बात करते हैं मंगल की। मंगल भी लगन में आ जाएंगे, उच्च के होके आएंगे। जब मंगल लगन में उच्च के होके आएंगे, मंगल जो है आपके 4th और 11th लॉर्ड है, यानी कि प्रॉपर्टी बनेगी, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी, चीजें नेगेटिव हो जाएंगी देखिएगा। इसके अलावा बुध की बात करें 17 जनवरी को बुध भी यहाँ आ जाएंगे तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडी में संकट लटका हुआ था, डोल रहा था, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा। बात करते हैं आपके शुक्र की। 13 जनवरी को शुक्र भी उसमें आ जाएंगे लगन में, तो कहीं ना कहीं आपका योग कारक जो लगन में आएगा, मित्र की राशि में आएगा, तो कहीं ना कहीं 5 हाउसेस के एरियाज में और 10 हाउसेस के एरिया में बहुत सुधार आएगा, बहुत प्रोग्रेस आएगी, प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो वहां भी जो है चीजें होती हुई दिखेंगी। इसके अलावा रेमेडीज की बात करें 18 जनवरी को अमावस्या है और राहु अगर गलत इम्पैक्ट दे रहा है आपके वर्क चार्ट में तो निसंदेह आप इसमें रेमेडी करें। एक दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर आसपास नहर की व्यवस्था नहीं है तो ऐसा सामर्थ्य मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। किचन में खाना खा सकते हैं, कपूर की फ्रेगनेंस ले सकते हैं, मंदिर में साफ सफाई का काम भी आप राहु की नेगेटिविटी को कम करने के लिए कर सकते हैं। केतु की वही बात की जाए तो डॉग फीलिंग कराइए, स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं एंड मंदिर में ध्वजा आप भेंट कर सकते हैं। और भी मिसलेनियस कई रेमेडीज हैं छोटी छोटी, लेकिन एक दो कर लीजिए, उसको ही अपने दिनचर्या में शामिल करिए या फिर अपने जीवन में शामिल कीजिए। एक पर्टिकुलर टाइम पे कर लें तो वो बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपकी चतुर्थी की। संकष्टी 6 जनवरी की है और विनायक 22 जनवरी की। अब देखिए भाग्य साथ नहीं दे रहा है और नौकरी करते हैं तो भाभी बड़ी समस्या रहती है, शत्रु खड़े रहते हैं, लोन चढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं सब दिक्कतें अगर चल रही हैं, यहाँ से नेगेटिविटी मिल रही है, 9th और 6th हाउस से नेगेटिविटी आपको मिल रही है, तो उसको दूर करने के लिए आपको संकष्टी से तो चतुर्थी और विनायक चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इस दिन गणेश मंदिर जाए, उनको लड्डू का भोग लगाए, चूना में धूप अर्पित करने से आपके कष्टों का निवारण होगा। बात करते हैं प्रदोष की। 16 और 30 जनवरी को प्रदोष व्रत लगा हुआ है। आपके 7th हाउस से रिलेटेड आपको नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, स्पाउस से इश्यू है, स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, या इसके साथ पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वहां भी प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहा है, एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं बट कुछ भी लाभ नहीं हो पा रहा है, तो आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस दिन आप उपवास करें और शिवालय जाएं, वहां शिव जी को जलाभिषेक करें और जो है एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य करें। बात करते हैं अब मकर संक्रांति देखिए लग रही है 14 जनवरी की, और ये साल में एक बार एक ऐसा अवसर आता है जो लोग नियमित रूप से सूर्य की उपासना नहीं कर पाते तो उनके लिए ये एक दिन बड़ा पर्याप्त होता है। इस दिन आप जो लोग उपासना करते हैं वो तो कंटिन्यूटी रखें अपनी लेकिन जो लोग उपासना नहीं करते हैं वो विशेष तौर पर इस दिन सूर्य की उपासना अवश्य करें। सुबह जल्दी उठें, सनराइज के समय सूर्यदेव को अर्घ दें, कुछ मिष्ठान डाल लें जल में और अपनी श्रद्धा तो पूरी अर्पित कर दें उनको। उसके अलावा आप कन्याओं को मिष्ठान वितरण कर सकते हैं और गरीब लोगों को खाना इसमें मिष्ठान इंक्लूड हो आप वितरण करें। पूर्णिमा 3 जनवरी की है और अगर मन में एकाग्रता नहीं है तो जैसे मैंने बताया प्रदोष व्रत, वैसे में मन को मजबूत करने के लिए आप एक मून मेडिटेशन कर सकते हैं। इस दिन बहुत बेहतर उपाय है आपके मन में एकाग्रता लाने के लिए, मन को बली बनाने के लिए। क्वालिटीज की बात करें, आप हार्ड वर्कर्स होते हैं। की राशियां टॉरस, लिब्रा, वर्गो आपके लिए लकी राशियां। हेल्थ का इशू 2, 3, 29, 30 और 31 जनवरी रह सकता है। स्ट्रेस 6 और 7 जनवरी को अधिक रहेगा। एक्सपेंसिव जितने बहुत ज्यादा खर्चा होने के दिन है वो 16-17 जनवरी है। स्टोन के लिए कहूं तो नीलम, डायमंड धारण कर सकते हैं। माँ भगवती, माँ
लक्ष्मी और शिव जी की उपासना करना आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन स्टोन के बारे में मैं पुनः आपको स्मरण करा दूं कि भाई कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व अपनी पत्रिका का एक बार विश्लेषण अवश्य करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। ये महीना जो रहेगा थोड़ा सा आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़ी समस्या रहेंगी, लेकिन सेकंड हाफ में भाई चीजें थोड़ी पॉजिटिव आपको होकर मिलेंगी। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन 15 दिन तक थोड़ा सा समझ के रहने की जरूरत है। ड्राइव ना करें, मेरिटल लाइफ में कोई इशू आ रहा है तो उसको थोड़ा सा उसको तूल ना दें। ओवरऑल थोड़ा संयमित रहे होकर शुरू के 15 दिन काटे, चीजें चेंज हो जाएंगी। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था कैप्रिकॉन असेंडेंट का जनवरी 2026 का। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया हो वो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जिन लोगों को पसंद नहीं आया वो भी लाइक और सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करेंगे और बेहतर चीजें करें। इसके साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में है कैप्रिकॉन के लोग हैं उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने नए साल का पहला महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।